थी सज्जनों, जब बड़ी सभा में प्रसंग उठा था कि सबसे पहली पूजा किसकी की जाए, पहली पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने कह दिया कि पहली पूजा का अधिकारी है तो द्वारकाधीश है, भगवान श्री कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल कहने लगा इस गवारिया की पूजा, अरे बेजर की रोटी खाने वाला, पोकर का पानी पीने वाला, अरे 4 दिन से राजा बन गया तो पहली पूजा का अधिकारी है क्या? भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। सज्जनों, पांडवों के सामने यदि कोई भगवान से गाली देवे तो भगवान पांडव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया, अरे मेरे द्वारकाधीश से गाली देने वाले शिशुपाल को हम नहीं छोड़ेंगे। इस भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन तुम इसको नहीं मानोगे, क्योंकि शिशुपाल को वरदान था। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में तो नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल की 3 भुजा और 3 नेत्र थे सज्जनों, अन्यथा कोई मारने वाला नहीं है। अब तो मित्र प्रतिदिन जैसे कोई आता था तो माता शिशुपाल की माँ ने सबकी गोदी में रखा था। एक दिन स्वयं भगवान अपने बलराम भैया के साथ में गए कि मैं अपनी बुआ जी से तो मिल के आऊं, अपनी बुआ जी से तो मिलो। जैसी बलराम जी की गोदी में रखा तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे मेरे कन्हैया की गोदी में उस बालक को रखा उसी समय पे एक भुजा एक नेत्र गिर पड़ा। भगवान की बुआ रोने लगी, अरे कन्हैया तू इसको मारेगा? आप इस बात को ध्यान से सुनना, ये श्रीमद् भागवत कथा में तो नहीं है, पर जब शिशुपाल का मन प्रसंग आता है तो इस प्रसंग को बताना तो पड़ता है। और जैसे एक नेत्र एक भुजा गिरी, भगवान की बुआ रोने लगी, अरे कन्हैया तू इसे मारेगा? भगवान कहते हैं, बुआ जी तुम चिंता मत करो, ये शिशुपाल नित्य प्रतिदिन मुझसे 100 भी गाली देगा तब भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा। इसको वरदान था शिशुपाल कि शिशुपाल नित्य प्रतिदिन भगवान से 100 गाली देता था, और जब भी भगवान माफ कर देते थे, क्षमा कर देते थे। पहले शिशुपाल में और भगवान में बड़ी मित्रता थी, क्योंकि शिशुपाल स्वयं भगवान की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करने के लिए आया तो जो गोविंद ने रुक्मिणी का हरण किया था, उसी दिन से शिशुपाल उसका बैरी बन गया, गाली देने लगा। अब तो माने शिशुपाल ने क्या किया, गाली पे देते गया, और जैसी 100 गाली हुई और 100 गाली होने के बाद जैसी एक से एक गाली हुई, मेरे गोविंद की सुदर्शन चक्र ने मार दिया। और जैसी सुदर्शन चक्र चलाया है सज्जनों, मेरे गोविंद की उंगली से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे गोविंद की उंगली से लगा दिया। मेरे कन्हैया ने कहा, द्रौपदी तुमने मेरे रक्त को बंद करने के लिए तुमने वस्त्र का उपयोग किया है, और कभी इस वस्त्र की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी वस्त्र से तेरे वस्त्र को बनाऊंगा। जब महाभारत के समय पे जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए थे और दुष्ट दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था,
और जैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, सभी से पहले भीष्म पितामह बैठे थे। द्रौपदी कहती है, हे भीष्म पितामह, क्या रजस्वला स्त्री को इस धर्मसभा में लाने का आदेश किसने दिया? यदि पति जुए में हार गए तो पत्नी को दाएं पे लगाने का साहस किसने दिया? सलाह किसने दी? भीष्म पितामह शांत होकर बैठे हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य से सभी से सहायता मांगी द्रौपदी ने, पर किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की। क्यों? क्योंकि सभी जब कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ में थे। आज द्रौपदी ने मन में सोचा, अरे संसार के लोग से क्या सहायता मांगू? द्रौपदी कहती है कि मैं संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू? अरे सहायता मांगनी तो मेरे कन्हैया से मांगू ना, मेरे गोविंद से मांगू ना। जैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, साड़ी को खींचा जा रहा था, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर के लिए कर लिए। हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, जहां भी तुम हो, आज आकर इस द्रौपदी की लाज को बचाओ। आज इस द्रौपदी की लाज आपके हक में आप ही बचाओ ना। श्री कृष्ण द्वारिका देव देव जगपते, घोर वै परभूतमा, किम न जानामि घोर वै किम न जानामि केशव। हे द्वारकाधीश, जहां भी तुम हो, आज द्रौपदी की लाज को बचाओ। मेरे गोविंद ने साड़ी की लाइन लगा दी, दुशासन खींचता रह गया, पर भगवान की कृपा से द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। यदि कोई जो भगवान के अधीन में रहता है, उसका कल्याण होता है, और जो संसार के अधीन में होता है, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर जख्म किसी को बताया ना करो। लोग मिट्टी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को बताया ना करो। कि काहू के केवल भजन सो, काहू के आचार्य सो, व्यास भरोसे कुबर के सुशोभित पाँव पसार। व्यास भरोसे कुबर के शोभित पाँव पसार। जो भगवान के अधीन में रहता है तो हमेशा पांच पसार के शोक का कल्याण होगा ही। आज भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों, तुम आज राजा बने, बड़ी खुशी की बात है, पर यदि तुम गृहस्थ जीवन में आए तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा धन कमाना चाहिए। आए स्वयं पांडवों से
भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए और उसका 10वां अंश दान की ओर निकालना चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों से कह रहे हैं, पांडवों यदि तुम गृहस्थ जीवन में आए तो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा धन कमाना चाहिए और धन का 10वां अंश दान की ओर निकालना चाहिए। आज कितनी प्यारी तिथि है, आज कितनी प्यारी तिथि अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का माने हमारे गुरुजी कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन जो कोई दान करता है उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन जो कोई दान करता है, पुण्य करता है और अक्षय नवमी की कथा को श्रवण करता है उसका 10वां माने 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना फल की प्राप्ति होती है। और अक्षय नवमी के दिन यदि भगवान की कथा श्रवण करता है, अक्षय नवमी के दिन जो कोई भक्त, मेरी माताएं मेरी बहन, जो भी कोई भगवान की कथा सुनता है तो उस कथा का 10 गुना लाभ को प्राप्त करता है। ये मोक्ष का द्वार है। भीष्म पितामह कहते हैं, आज भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपका मैं लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। भगवान कहते हैं तो क्या बात है, आप एकदम प्रसन्न चित्त से मेरे सामने खड़े हो जाओ। आज स्वयं भीष्म पितामह ने एकादशी श्लोक में एकादशी के तिथि के दिन अपने अपने भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे वो वाली झांकी चाहिए। आज भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी, महाभारत के समय पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, प्रभु आपने मैंने प्रतिज्ञा ली थी तो प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी। भगवान से कहते हैं भीष्म पितामह कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु प्रतिज्ञा तो हमने भी ली कि आज जो हरिये शस्त्री गया हूँ, लायो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुतना कहा। प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भी शांतनु नंदन नहीं, मैं भी गंगा पुत्र नहीं जो मैं भगवान को स्वयं अस्त्र शस्त्र ग्रहण ना करवाऊं। जब भीष्म पिता ने अर्जुन की तरफ बाणों की नौचावर लगा दी तो भगवान सारी सदाओं को भूल गए। महाभारत में टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उसको लेकर भीष्म पितामह की मारने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा अपनी क्यों तोड़ी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ पर भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता हूँ। ओ प्रबल प्रेम के पाले
पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो पर भक्त का आदर सम्मान होना चाहिए। आज भगवान की स्तुति करते करते स्वयं विषम पितामह ने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया है। अपने 5 भौतिक को शरीर को त्याग दिया है। और सज्जनों, जीवन में जब भगवान से बस एक ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहिए, हे गोविंद जब मेरा अंतिम संस्कार हो, जब आपके नाम मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। आप सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। इतना तो करे न स्वामी जब प्राणी तन से इतना तो जब प्राणी तन से इतना तो करे न स्वामी जब प्राणी तन से निकले। भगवान से एक प्रार्थना करना चाहिए, हे गोविंद जब हमारा मृत्यु का काल आए तो गंगा मैया का तट होना चाहिए और स्वयं बंसी मठ होना चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भरे हो, श्री गंगा जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भरे हो, यमुना का बंसी भरे हो, मेरा साथिया निकट हो, जब प्राणी तन से निकले। तो करे न स्वामी जब प्राणी तन से निकले। श्री राधे भगवान की।
शंकर भगवान की जय हो। ये मन में विचार आना चाहिए, ये गोविंद आप जब मेरा मरने का समय आए हैं तो आप पीतांबरी पहनकर मेरी आंखों के सामने आओ। ऐसा नहीं कि जब मैं याद करूं तो आप भूल जाएं, ऐसा मत करना कि जब मैं आपको याद करूं तो उस समय आप मुझको भूल जाएं। उस वक्त जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण धन से निकले। हे प्रभु, आप मुरली बजाते हो मेरी आंखों के सामने, आप नजर हैं। यदि आप अपने गोविंद को याद करते तो कन्हैया भी आपको याद जरूर करेगा। यदि आप भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको याद नहीं करेगा। भगवान का नियम क्या है कि भगवान के मंदिर में भगवान की कथा के आगे के लिए एक पग बढ़ाते हैं, माने चरण बढ़ाते हैं, तो स्वयं गोविंद 60 पग आके आपका स्वागत करता है। स्वयं कन्हैया माने आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। ओ काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। ओ मुरली वाले को मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि आप भी भगवान को याद करेंगे तो स्वयं परम पिता परमात्मा भी आपको भी याद करेगा। भगवान को भी एक ना एक दिन आपकी जरूर याद आएगी। वो याद आएगी उनको कभी ना कभी, ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि आपके अंदर में भगवान के प्रति विश्वास है तो भगवान भी प्रत्येक खम्भे में वास करता है। भगवान का नियम क्या है? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तमव विज्ञाय मां मृत्ये कृते चार विडंबना। अरे भगवान तो कड़कड़ में वास करता है। भगवान तो प्रत्येक कण में वास करता है, धूल में, मिट्टी में, आपके टेंट में, आपके माइक में, आपके अंदर, मेरे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में भगवान विराजमान है। पर भगवान को ढूंढने की सामर्थ्य होना चाहिए। भगवान को देखने की सामर्थ्य तो होना चाहिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद थे। कल के प्रसंग में प्रहलाद जी की कथा आएगी कि प्रहलाद जी ने ये कह दिया कि मेरे गोविंद इस खम्भे में विराजमान हैं, तो उसी खम्भे में भगवान स्वयं नरसिंह सिंह पधारे थे।
प्रहलाद जी ने कह दिया कि मेरे कन्हैया मेरे द्वारकाधीश खम्भे में विराजमान है, तो भक्त की बात को रखने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान खम्भे से पधारे थे। एक कथा कल के प्रसंग में होगी। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं, पर भगवान को देखने की सामर्थ्य होना चाहिए। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग किसने बनाया? ये मूर्ति बनाई किसी पंडित माने किसी कारीगर ने मूर्ति बनाई हनुमान जी की। हनुमान जी की मूर्ति किसी कारीगर ने बनाई और किसी पंडित जी ने आके प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो स्वयं हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हो गए। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप किसने बनाया? आप मेरे गोविंद ने बनाए, जो चलती फिरती मूर्ति है। दुनिया के लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, तो ये मूर्ति किसने बनाई? ये गोविंद ने बनाई। पर दुनिया के लोग तो पत्थर की मूर्ति में जाकर भगवान को नजर आप करते हैं और दुनिया के लोगों से वैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये गलत बात है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। संतोष प्रिय कर्तव्य सुधारे भोजने धने, हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। यदि जो कोई प्रसन्न चित्त रहता है, हरि व्यापक सर्व